इस वीडियो को देखिए। इलेक्शन आसिले आने ठीक जिनटा बुझी पारना जिते गाँ गंडारे किसी अच्छा ताकतवर लोक जहाँ खातिर पैसा पत्र अच्छी से दलीय हिसाब से वीडियो में दिखाया जा रहा है कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने कैंडिडेट के लिए गांवों में जा के प्रचार कर रहे हैं और वोटर्स को अपने ओर परस्यू करने के लिए लीगली सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वोट्स को पैसों से खरीदना हो या फिर अल्कोहल से। इंडियन इलेक्शन में सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इंडियन इलेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉस्टली बनकर उभरे। 2019 के जनरल इलेक्शन में ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन में भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर इंडिया से बहुत ज्यादा नीचे। तो सवाल उठता है कि जब हम इतने गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हैं, तो क्या सच में ऐसा है? और इंडियन इलेक्शन क्या सच में इतने फ्री और फेयर हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। You can clearly see, in fact, in this election, the people who have been elected, we have maximum number of criminals, we have maximum number of millionaires. What does this prove? That if I do not have enough money to spend in the election, I am unable to even think about contesting. So right there, elections. इंडिया में देखा जाता है कि इलेक्शंस हमेशा से एवरग्रीन मुद्दे बने रहते हैं। या तो कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं या तो कहीं इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने वाले होते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इलेक्शन मोड में बनी रहती है। और इन इलेक्शन को जीतने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स अपनाए जाते हैं, जिनको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला मेथड है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग को अगर आसान भाषा में समझें तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। अब कैंपेनिंग भी 2 तरीके की होती है, पहली शॉर्ट टर्म कैंपेनिंग, दूसरी लॉन्ग टर्म कैंपेनिंग। लॉन्ग टर्म कैंपेनिंग के बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली की जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसके साथ साथ ही अलग अलग न्यूज चैनल्स, इनके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी और अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और ये देखा जाता है कि इलेक्शन के कई महीने पहले से ही सोशल मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश करती रहती है। जरा 2014 का जनरल इलेक्शन याद कीजिए। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना कैंडिडेट बनाया था और उनकी इमेज जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था और कई सारी टैगलाइन जैसे अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे कई सारे नारे इस्तेमाल किए गए थे जो जनता को सीधे हिट करते हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जनता को ऐसे स्लोगन्स काफी समय तक याद रहते हैं और लोग ऐसे स्लोगन के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपना एजेंडा पहुंचा पाना उतना आसान भी नहीं। अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पे एड रन करने के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया कैंपेनिंग में पार्टीज के द्वारा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन धीरे धीरे पास आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज शॉर्ट टर्म कैंपेनिंग का इस्तेमाल करती हैं और इसके लिए वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि उनके जो प्रोमिनेंट लीडर है वो जनता से जाके सीधे मिले। और ऐसे मेल मिलाप को पॉलिटिकल रैली कहा जाता है। इन पॉलिटिकल रैलीज में भी 2 तरीके के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है लीडर की वजह से। तो अलग अलग पार्टीज के जब पॉलिटिकल लीडर रैलीज में जाते हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, उनके होटल में ठहरने का एक्सपेंस काफी प्रोमिनेंट होते हैं। उसके अलावा रैलीज में लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए भी काफी सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने लोकल और रीजनल वर्कर्स के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करती हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की व्यवस्था करती हैं। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोगों को इंटरेस्ट रैली में बनाए रखने के लिए मेन्यू में ऐसी ऐसी चीजें रखी जाती हैं जैसे बिरयानी, चिकन और मटन, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के काफी खर्चे होते हैं। और हाँ, वो अलग बात है कि लोगों को कुछ लजीज खाने के लिए मिल जाता है। अब इलेक्शंस के बढ़ते एक्सपेंडिचर का दूसरा रीजन है उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। एक एवरेज के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 15 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कंपटीशन काफी टफ हो जाता है। और ऐसे में लोकल लेवल में जनता तक अपना एजेंडा पहुंचाने के लिए कैंडिडेट्स को काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब हालांकि इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इलेक्शंस में इंडिविजुअल कैंडिडेट का इलेक्शन एक्सपेंडिचर 70 लाख रुपए पे सेट कर दिया है, पर रियलिटी में इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट 10 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं और इन पैसों से जनता को ब्राइब किया जाता है। और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए अल्कोहल प्रोवाइड किया जाता है। इसी की वजह से इलेक्शन टाइम पे अलग अलग जगहों पे शराब का पकड़ा जाना एक आम बात हो जाती है। हालांकि बढ़ते कैंडिडेट्स के नंबर के अलावा इलेक्शन एक्सपेंडिचर को जो बढ़ाने का काम करता है वो है अपने देश की ह्यूज पॉपुलेशन। एक डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लीडर ऑलमोस्ट 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए कैंडिडेट्स को कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता होगा और उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा कि लोगों को अपनी आइडियोलॉजी और अपने एजेंडे पर कन्विंस कर पाना। और इन सब फैक्टर्स का रिजल्ट ये हो रहा है कि इंडियन इलेक्शन धीरे धीरे
काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते जाए। तो सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो इसको समझा जा सकता है एक फिनोमेना से, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब कि जब कॉर्पोरेट्स पॉलिटिक्स में अपना एक्टिव इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं और अलग अलग पार्टीज को फंडिंग के माध्यम से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखा ये गया है कि टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रोवाइड किया जो फंड होता है वो ऑलमोस्ट 90% के बराबर होता है। तो सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट्स आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को इतने पैसे देते क्यों? तो इसका काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जब कॉर्पोरेट्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं तो वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आएंगे तो पॉलिसीज उनके हिसाब से बनाई जाए। इसका रिजल्ट ये होगा कि उन कॉर्पोरेट्स को बिजनेस करने में काफी आसानी होगी और वो काफी बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे। और देश में इन दिनों ऐसी बहस चल भी रही है जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो अडानी और अंबानी की सरकार। अब जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर का बचा हुआ 10% हिस्सा है वो आता है क्रिमिनल और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों से। और इसमें कोई आयरनी नहीं कि पॉलिटिक्स में कैसे क्रिमिनल्स का जो पार्टिसिपेशन वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक सिंपल रीजन ये है कि क्रिमिनल्स के पास काफी सारे पैसे होते हैं और काफी इन्फ्लुएंस होता है लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे लोगों को टिकट देना पसंद करती हैं जिनकी समाज में काफी पकड़ होती है और उनका काफी डर भी होता है। और ऐसे लोगों के पास क्षमता होती है कि इलेक्शन जीतने के लिए वो कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं। इसको एक डेटा से समझा जा सकता है कि 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद हमारी लोकसभा में 43% ऐसे एमपीज चुने गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कैसे महंगे इलेक्शंस की वजह से हमारी जो पॉलिटिक्स वो कितनी ज्यादा क्रिमिनलाइज होती चली जा रही है। इन सब घटनाओं से सवाल उठता है कि क्या हमारा इलेक्शन प्रोसीजर सच में इतना फ्री और फेयर है कि अगर एक आम आदमी चाहे तो क्या वो भी चुनाव लड़ सकता है? अब ये डिसाइड करना आपका काम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।